गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और हरियाणा के एग्जाम्स क्योंकि बिल्कुल सर पे हैं तो हरियाणा जीके को आप अपने बिहाफ पे भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के तैयार करते रहना। मैंने कल भी ये बात कही थी कि सिलेबस सारा पूरा नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में। कोशिश करूंगी जितना मैक्सिमम करा सकूं। फिर भी क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि 3 महीने से 4 महीने का टाइम लगेगा और 3-4 महीने का मतलब है आप ये मान के चलो कि फरवरी तक हमें ये टाइम लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन जितना हो सकेगा मैक्सिमम उतना मैं पढ़ा दूंगी। कुछ तैयारी आप अपने बिहाफ पे भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद कल हम लोगों ने शुरू किया था हरियाणा का राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। इन हरियाणा में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, किस तरह से यहाँ पॉलिटिकल चीजें चलती हैं। और कल हमने एक टेबल भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी हरियाणा के 3 बार एक बड़ी पोस्ट पर बैठे रहे। वो बड़ी पोस्ट कौन सी थी आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह रण सिंह जी भी 2 बार बने थे। ये किसकी जिक्र हो रहा है, कल मैंने एक टेबल आपको पढ़ाया था। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी कि कैसे शाह आयोग आया, धर्मवीर जी जो थे आपके पहले राज्यपाल बने, फिर पंडित बीडी शर्मा जी आपके सीएम बने। ये इलेक्टेड नहीं थे, 54 में से बन गए थे। कुछ ही दिन चले क्योंकि उसी दौरान फिर अगले ही साल 1 नवंबर को तो हरियाणा बना था और मार्च में जाके आपका नया इलेक्शन हो गया 1967 में और आपके नए जो थे वो सीएम बन गए। तो पंडित बीडी शर्मा जो कि आपके सीएम थे वो कुछ ही महीने रहे, फिर नए सीएम हमें मिल गए थे अगले ही साल में, ठीक है। कल हमने ये सब पढ़ लिया था। राजनीतिक संरचना में मैंने आपको बताया था कि विधानसभा पहले हमारे यहाँ 91 सदस्य थे 2020 तक, मतलब 90 तो बनते थे और एक का हमने वैकेंट छोड़ा था कि अगर जरूरत पड़ी तो एक एंग्लो इंडियन को हम बना लेंगे। लेकिन इस साल जनवरी में 2020 में इस पेंडेमिक में बहुत कुछ पता नहीं चला, नहीं तो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 333 कहता था कि हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन अगर जरूरत पड़े, उसे उचित प्रतिनिधित्व ना मिला हो तो बनाया जा सकता है। अब आगे से वो कहीं नहीं बनेगा क्योंकि आर्टिकल 331 और 333 लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा के 1 एंग्लो इंडियन की पोस्ट अब आगे नहीं क्रिएट की जाएगी, ऐसा आपके संविधान में प्रावधान कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन। तो अब हमारे यहाँ 90 सीटें हैं। इन 90 एमएलए की सीटों में से 17 एससीज के लिए रिजर्व्ड हैं। हमारे यहाँ लोकसभा के एमपी की 10 सीटें हैं जिनमें से 2 रिजर्व्ड हैं एससी की, एक अंबाला की और एक आपके सिरसा की। 17 की लिस्ट में अलग से याद कराऊंगी, हर एक का जिला हमें शब्दशः याद होगा। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी अगर सीट कहें एमएलए वाली क्षेत्रफल में तो आप कहेंगे लोहारू वाली जो भिवानी का हिस्सा है। सबसे छोटी क्षेत्रफल में कहें तो आप कहेंगे बलरामगढ़। अगर लोकसभा की बड़ी, ये तो एमएलए की हुई ना, लोकसभा की बड़ी सीट कहें तो आप कहेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ वाली। और अगर कहे जनसंख्या वाइज तो आप कहेंगे जो ये फरीदाबाद वाला एरिया है इसकी, ठीक है। चलिए ये सब हमने कल पढ़ लिया था, ये सब कुछ पढ़ा दिया था। ये एससी की सीटें वही है जो मैं बोल रही हूँ। फरीदाबाद हिसार में 7-7 सीटें एमएलए की हैं। सबसे कम सीटें पंचकुला में पहले अकेले में 2 थी, अब चरखी दादरी में भी 2 हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। अब वो लोहारू वाला पॉइंट जो अभी बताया मैंने, सबसे बड़ा एरिया वाइज बलरामगढ़ है। विधानसभा अध्यक्ष हमने कल पढ़ लिए थे और हमने देखा था कि आपके देश में पहली बार एक औरत को विधानसभा की अध्यक्ष बनाया गया और हम हरियाणा की विधानसभा अध्यक्षा बनी थी श्रीमती शन्नो देवी। ये हरियाणा की तो है ही, इंडिया के भी नंबर 1 पहली महिला हैं जो विधानसभा की अध्यक्षा बनी। इससे पहले ये पंजाब की उपाध्यक्ष रही थी विधानसभा की, तो एक्सपीरियंस था इसलिए यहाँ बना लिया। और ये महज कुछ महीनों की बात थी क्योंकि मार्च में तो आपका नया अध्यक्ष बन गया था जो कि पहला मेल अध्यक्ष था राव वीरेंद्र सिंह, और वो पहले फिर तुरंत कुछ दिन बाद ही वो हरियाणा के सीएम बन गए और वो चुने हुए पहले सीएम थे आपके, गैर कांग्रेसी थे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस नहीं थी बल्कि वो विशाल हरियाणा पार्टी के मेंबर थे, ठीक है। ये कल हमने पढ़ लिया था। श्रीचंद, मनफूल सिंह, रण सिंह, देखो 2 बार आया था रण सिंह। बीडी गुप्ता जो कि सीएम भी बने, तो 2 आपके जो आदमी हैं, एक तो राव वीरेंद्र सिंह लोकसभा ये विधानसभा अध्यक्ष बने और एक आपके बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ये दोनों पहले अपनी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और फिर दोनों बाद में जाके सीएम बने हैं। तो 2 विधानसभा अध्यक्ष जो कि आगे जाके क्या बन गए हैं आपके सीएम। कौन कौन है? राव वीरेंद्र सिंह जी जो पहले मेल अध्यक्ष भी थे
और पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। और फिर आपके बने हैं गुप्ता जी, क्या नाम है, बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। ये 72 से 73 आपको दिख रहे हैं, अध्यक्ष रहे। फिर ये इसी सन के आगे चलते ही थोड़ा सा और ये सीएम की कुर्सी पर बैठे। ठीक है, रण सिंह दोबारा आ गए थे। और इसके बाद हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी के बारे में पढ़ा था कि ये 3 अलग अलग टाइम पे हमें विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे मिले। तो सबसे लंबा कार्यकाल आपके यहाँ किस विधानसभा अध्यक्ष का है, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी का। देखिए 87 से 91, फिर यहाँ फिर नीचे आ गए चड्ढा जी 5 से 6 में, और फिर नीचे आ गए 9 से 11 में। ठीक है, तो 3 बार। रण सिंह जी 2 बार हैं। इसके बाद अगर पूछे प्रेजेंट में कौन है, इसका जो आपके राज्य में चल रही है विधानसभा, ये कौन सी है, 14वीं विधानसभा। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे ज्ञानचंद। ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके अध्यक्ष हैं 19 से। उम्मीद है अगर ठीक ठाक बने रहे तो 24 तक रहेंगे। तो पहला याद रखना अपना, जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष थी, महिला थी। ठीक है, ये सीएम की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं विधानसभा की अध्यक्षा। हर राज्य में एक एक विधानसभा है, वहां पे कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो आपके पहली जो बनी थी वो महिला थी। पहला मेल आपका जो बना था राव वीरेंद्र सिंह थे। 2 आदमी ऐसे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और बाद में सीएम भी दिखे, सीएम की कुर्सी पर। एक गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी, और एक हमने पढ़ा राव वीरेंद्र सिंह जी। प्रेजेंट में आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञान, तो ज्ञान से याद कर लो। ठीक है, शन्नो देवी और ज्ञान, वो फर्स्ट ये लास्ट, मतलब अब तक के लास्ट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा क्षेत्र हमने बात की थी। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5। राज्यसभा में SC ST वाली बात नहीं करनी, लोकसभा में करनी है। 2 सीटें रिजर्व हैं। देखो सबसे बड़ा बताया भिवानी महेंद्रगढ़ है, और सबसे जो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा बताया मैंने आपको फरीदाबाद है, 18 लाख की आबादी लेके बैठा है। हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र सिरसा अंबाला SC के लिए, ये बात हो गई। कल मैंने राज्यपाल के बारे में भी पढ़ा दिया था कि मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, और पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हमने देख ली थी। और विधानसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हूं, मेंबर नहीं होना चाहिए। अब टेबल पढ़ेंगे आज। कल यहाँ आके मैंने इसको रोक दिया था कि सारी चीजें दिमाग में एकदम ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए। जैसे अब आपको पता है 2 आदमी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, यानी 90 के ऊपर, सबसे ऊपर मान लीजिए, अध्यक्ष की तो सब मानते हैं ना, सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कौन थे, एक तो बनारसी दास गुप्ता और एक राव वीरेंद्र सिंह। फिर सबसे ज्यादा बार कौन बने, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। 2 बार कौन बने, रण सिंह जी। तो अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में नाम जब घूमेंगे ना, 5-6 बार पढ़ोगे तब बात बनेगी। आज अगला टेबल पढ़ेंगे, हरियाणा के राज्यपाल। पहली चीज तो शायद आप सब लोग जानते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष हमेशा विधानसभा के मेंबर्स में से ही बनाया जाता है, और 99.9% वो उसी मतलब राज्य के मेंबर्स होते हैं। अपने ही राज्य में पैठ होती है किसी की भी। अब बिहार से कोई आके उठ के यहाँ कहे कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूंगा, तो उसको कौन जिताएगा, यहीं के लोग होंगे ना, तभी यहाँ की जनता उनको पसंद करेगी, MLA के रूप में बना देगी। लेकिन राज्यपाल जो आपके राज्य की सबसे बड़ी, कहने की तो कम से कम बड़ी पोस्ट है ही, ये आदमी कभी भी कोशिश की जाती है कि आपके राज्य का ना हो। क्यों, क्योंकि आपके राज्यपाल की ड्यूटी है कि उसे हर 15 दिन में आपके राज्य की रिपोर्ट दिल्ली पहुंचानी है गृह मंत्रालय के पास। अगर वो आपके राज्य का ही आदमी होगा और आपके सीएम से उसकी अच्छी साठगांठ होगी, तो वो कभी भी राज्य की वास्तविक स्थिति का परिचय गृह मंत्री को देगा ही नहीं। इसीलिए आप देखना, कभी भी किसी भी राज्य में वहां के आदमी को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। हरियाणा के लोग राज्यपाल बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं बनाएंगे। आपके यहाँ राज्यपाल कभी बिहार से, कभी यूपी से, कभी मध्य प्रदेश, कभी उड़ीसा से, बहुत सारे राज्यों से आए, लेकिन हरियाणा का आज तक एक भी आदमी आपके राज्य में राज्यपाल नहीं बना। बने हैं बाहर के राज्यों में। ठीक है, तो आपके यहाँ जो सबसे पहला आदमी बना राज्यपाल, वो उनका नाम था श्री धर्मवीर जी। धर्मवीर जी यूपी को बिलोंग करते थे। और आप ये मान के चलिए कि उस टाइम अंग्रेजों के बाद की तो घटनाएं हैं ये। अंग्रेज 47 में तो गए थे बस, और ये 66 में आपके राज्यपाल है। इसका मतलब अंग्रेजों से पुराने जमाने के ये हैं। ये बहुत अच्छे खाते पीते अमीर घराने के थे, और ये यूपी के, इनके पिताजी के नाम में भी राजा लगा करता था। तो आप इमेजिन करो कितने बड़े घराने से रहे होंगे। मतलब बहुत रिच, पढ़े लिखे, अच्छे कल्चर को बिलोंग करते थे, अमीर परिवार में से थे, और इनके सब भाई बंधु वेल सेटल्ड थे। उस टाइम के अमीर थे ये। तो यूपी के एक आदमी को, जिनका नाम वीर भी लिख देते हैं कभी कभी, धर्मवीर जी को आपका पहला क्या बनाया गया, इनको राज्यपाल। आपके राज्य का एक भी नहीं मिलेगा इनमें से। वो जो आपने पहले पढ़े ना नाम, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी, या आपका जो जितने भी आपने पढ़े नाम हैं, अब जैसे राव वीरेंद्र सिंह जी हैं, या ईश्वर सिंह जी थे, या रण सिंह जी थे, ये सब आपके राज्य के थे। लेकिन अब जितने नाम पढ़ोगे ये सब बाहर के हैं। फिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये राज्यपाल हैं। राज्यपाल कभी भी राज्य का आदमी नहीं बनता। तो धर्मवीर जी हैं पहले
पहले ज्यादा लंबे नहीं टिके। क्यों? क्योंकि आपके राज्य में जब ये राज्य बना था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही उथल पुथल सी मचने लग गई थी, तो बहुत लंबा इनका कार्यकाल नहीं है। ये लगा लीजिए कि लगभग 10-11 महीने आपके राज्य में राज्यपाल की कुर्सी पर रहे। ये 1/11/66 जिस दिन हरियाणा बना उस दिन आए, और फिर ये 14/9/1967 यानी लगभग 10 महीने आपके राज्य में पहला राज्यपाल टिका। आपका पहला जो सीएम था बीडी शर्मा जी, वो भी थोड़े ही टिके थे, क्योंकि आपके राज्य में जल्दी ही इलेक्शन हो गए। यही कारण है कि शन्नो देवी का कार्यकाल भी बहुत छोटा है, यही कारण है कि आपके पंडित बीडी शर्मा जी का कार्यकाल भी छोटा है, और यही कारण है कि आपके राज्यपाल का भी काम छोटा है। वैसे राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है जनता से, उसको ना आप बना सकती जनता, ना उसको हटा सकती, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाएगा और राष्ट्रपति ही हटाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे उस उथल पुथल का थोड़ा बहुत फर्क हमें यहाँ भी दिखा। धर्मवीर जी लगभग 10 महीने आपके राज्य के हेड रहे, ठीक है। यूपी के थे, अमीर घराने के, उस टाइम के पढ़े लिखे आदमी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, आप जानते हैं हरियाणा में तो ये सरनेम कभी सुना ही नहीं होगा, चक्रवर्ती। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, उस टाइम के आईएएस के पेपर को पास करने वाला ये आदमी है वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सीट पे बैठे बैठे निधन हो गया। ये 67 से 76 उल्टा कर दो, देखो यहाँ 67 लिखा है, 67 को उल्टा करेंगे तो, इसको ध्यान से समझो, 67 को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? 76, ठीक है। तो ये इतने लंबे टाइम तक आपके राज्यपाल रहे। वैसे कायदा ये कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 साल या राष्ट्रपति की मर्जी तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आप देख पा रहे हैं कितना लंबा टाइम पीरियड है, 67 से 77 आने वाला था, यानी ये 9 साल तक आपके राज्य के राज्यपाल रहे हैं। ऊपर वाला सिर्फ 10 महीने काट के गया, ये 9 साल। और हो सकता है और लंबे टिकते, क्योंकि इनको हटाया नहीं गया, इनकी डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान, तो सीट पे इनकी डेथ हुई है, ऑफिस में इनकी डेथ हुई है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल आपके यहाँ सेकंड नंबर के राज्यपाल का था, जिसका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सरनेम आपके यहाँ नहीं मिलता ना, क्योंकि बाहर के थे, इस सारे के सारे बाहर के थे। तो ये भी बहुत पढ़े लिखे थे, ये तो बहुत रिच फैमिली से थे। ये आईएएस उस टाइम में जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के टाइम में सिविल सर्विसेज में थे ये, तो उसके बाद फिर अंग्रेज तो चले गए, फिर ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ गए। तो सबसे लंबे समय तक ये पूछेंगे, वीएन चक्रवर्ती वाला, सबसे लंबे समय तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट, रणजीत सिंह नरूला, बहुत बहुत काम का नाम। अब देखना, 2 नामों को ध्यान से सुनना। एक आदमी है रणजीत सिंह नरूला और एक आदमी है सुरजीत सिंह संधवालिया। ये दोनों आदमी आपके राज्यपाल बनने से पहले आपके यहाँ पर, मतलब राज्यपाल तो है ही, इस दौर में ये लोग हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो कोई पूछे तुमसे कि अपने 2 ऐसे राज्यपाल बोलो जो कि राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे और जो चीफ जस्टिस भी थे आपके हाई कोर्ट के, तो आप किसका नाम लेंगे? रणजीत सिंह नरूला और संधवालिया, सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह, सुरजीत सिंह, दोनों एक जैसे, रणजीत सिंह, सुरजीत सिंह। एक का नाम है नरूला पीछे सरनेम, एक का संधवालिया। ये दोनों आपके हाई कोर्ट में, यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साझे हाई कोर्ट में जजेस रहे हैं। जजेस ने चीफ जज, तो चीफ जस्टिस रहे, सबसे बड़े जज, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे देखें जरा क्या कह रहे हैं। इसमें शायद आवाज का इशू, एक दिन पहले भी ऐसा कह रहे थे जब मैंने यहाँ क्लास ली, एक बार चेक करवा लेना। तो नरूला और संधवालिया याद रह जाएगा। ये पहला आदमी कौन था जो 10 महीने काट के गया सिर्फ? उनका नाम था धर्मवीर, वो वीर के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा आदमी कौन था उन्हीं के टक्कर में बहुत तगड़ा जिसने काम संभाला? वीएन चक्रवर्ती, 67 से 76। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 2 आदमी ऐसे जो आए और वो बड़ी कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं, दोनों बड़ी पोस्ट पर। आपके राज्य का मुखिया है राज्यपाल, लेकिन आपके न्यायपालिका का मुखिया है चीफ जस्टिस। तो 2 चीफ जस्टिस हैं आपके जो आपके राज्यपाल भी बने हैं। कौन कौन? एक नरूला और एक संधवालिया, रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह, ठीक है। दोनों के नाम ध्यान रखना। देखो बहुत सारी चीजें ना सेम नहीं आएंगी, पेपर आएगा घुमा फिरा के, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। आपने नाम पढ़ लिए से काम नहीं चलेगा। अब आपको ये सब याद हो कि कौन हाई कोर्ट में भी रहे, कौन आपके राज्यपाल भी रहे, कौन ऐसा है जो कार्यकाल के बीच में एक्सपायर हो गया, कौन ऐसा है जो 3-3 बार विधानसभा का अध्यक्ष बना, कौन 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष बना, कौन से 2 विधानसभा अध्यक्ष आपके सीएम भी बने। तो ये चीजें हैं जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ी सी है आसान,
अगर समझ लोगे तो, वरना आपको टफ लगेंगी, कॉम्प्लेक्स लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो हमने नरूला जी का देख लिया। ये देखो छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, 27/3/76 से 76 तक ही है ये, 13/8, तो कुछ दिनों के लिए बने थे। वैसे ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर अगले बने जयसुखलाल हाथी, नाम देखो जयसुखलाल हाथी, ये 76 से 77 तक रहे। सन नहीं पूछेंगे, एक आइडिया रखना कि हाथी सरनेम वाला भी एक आदमी आपका राज्यपाल रहा, जयसुखलाल हाथी। नरूला, हाथी, वीएन चक्रवर्ती और धर्मवीर ये आपके हेड रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। फिर है हरचरण सिंह बराड़, ये काम का नाम है क्योंकि ये आपके बाद में, हमारे यहाँ के बाद ये सीएम बनेंगे पंजाब के। आप पंजाब से ही तो अलग हुए थे, और पंजाब में जाके आपके हरियाणा में एक आदमी जिसने राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ के काम किया, वही आदमी जाके पंजाब में सीएम की कुर्सी पर बैठा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हरचरण सिंह बराड़। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अब, क्योंकि उनको लेवल थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा। अब सब लोग चीजें, आसान चीजें तो सबने रट ली भाई, सबको नौकरी चाहिए, सबने रट ली, लेकिन अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इन्हीं में से पूछेंगे, लेकिन घुमा फिरा के। वो कह देंगे आपका कौन सा हरियाणा का ऐसा राज्यपाल है जिसने 1990 के दशक में जाके पंजाब के सीएम की कुर्सी पर काम संभाला? तो कौन है वो? हरचरण सिंह बराड़। बराड़ ये सीएम ऑफ पंजाब बने। हाथी बस नाम याद रख लेना, हाथी थे। और नरूला आपके हाई कोर्ट में भी रहे हैं चीफ जस्टिस, और आपके ये सबसे बड़ी पोस्ट पर यानी राज्यपाल। ऐसे ही संधवालिया जी हैं, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और आपके यहाँ भी काम संभाला इसी के दौर में। ठीक है, जब ये बने हैं ना दोनों, उस टाइम पे ये दोनों हाई कोर्ट में थे, ये भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था, ये भी। किन्हीं कारणों से जब नहीं बन पाए होंगे राज्यपाल टाइमली, तो इनको मौका मिल गया था। ठीक है, अब देखो हमने 6 पढ़ लिए। जितने अच्छे ढंग से एक एक टेबल को करोगे ना, उतने तुम्हारे मार्क्स आने की उम्मीद ज्यादा होगी। पहला कौन था आपका? धर्मवीर। धर्मवीर मैंने बताया बहुत अमीर घर से थे, पढ़े लिखे थे। दूसरा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल 67 से 76, कार्यकाल के बीच में ही इनकी डेथ हुई थी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तीसरा आदमी है रणजीत सिंह नरूला, जो कि तब आया था क्योंकि अचानक से ये चल बसे ना, तो इनका काम संभालने के लिए किसको बुलाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो कौन थे? रणजीत सिंह नरूला। जयसुखलाल हाथी भी हम पढ़ लेते हैं, ये भी बड़े अधिकारी रहे थे। इसके बाद आए हरचरण सिंह बराड़। बराड़ कौन है? बाद में कौन बनेंगे? ये पंजाब के सीएम बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जयसुखलाल हाथी हो गया, हरचरण सिंह बराड़ हो गया। सुरजीत सिंह संधवालिया, इन्होंने क्या किया? ये भी चीफ जस्टिस रहे थे आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है गणपत देवजी तपासे। गणपत देवजी तपासे, बस जीडी तपासे इनका शॉर्ट में लिख देते हैं, जीडी तपासे, ये भी आपके राज्यपाल रहे हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, ये भी बड़े अफसर थे, मतलब ये अफसरशाही में डिप्लोमेट थे ये। तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, नाम देखो अलग अलग से पूछ लेंगे किस पोस्ट पर रहे, तो राज्यपाल रहे हैं। सन किसी के नहीं पूछने वाले, एक आइडिया रखना। इनका नाम है एच.ए. आनंद, हरि आनंद बरारी। तो हरि आनंद बरारी भी आपके राज्यपाल रहे। धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल और जीडी तपासे, इन दोनों के टाइम पीरियड में आपकी राजनीति में उथल पुथल मची थी। एक जीडी तपासे, जिनका पूरा नाम है गणपत देवजी तपासे, और एक धनिक लाल मंडल, इन दोनों के टाइम में आपके राज्य में गड़बड़ियां रही थी राजनीति में। किस किस के टाइम में? धनिक लाल मंडल और जीडी तपासे। तपासे और मंडल दोनों आपके यहाँ नहीं है, सरनेम आपके यहाँ नहीं है, बाहर के हैं ये। तपासे और मंडल के टाइम में आपके हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल थोड़ी सी ज्यादा थी। कौन से 2 हाई कोर्ट से आपके राज्य को संभालने आए थे? एक का नाम था नरूला और एक का सरनेम था संधवालिया, है ना। तो सुरजीत सिंह और रणजीत सिंह, नाम याद ना रहे, आप एक आइडिया को सुन लिया ना तो फिर याद आ जाएगा। नरूला मैंने पढ़ा हुआ है, संधवालिया पढ़ा है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। एक नहर का नाम भी उनके नाम पर है। ठीक है, तो धनिकलाल मंडल और तपासे, इन दोनों के टाइम में आपकी राजनीति में गड़बड़ियां रही थी। महावीर प्रसाद आपके राज्यपाल रहे हैं। बाबू परमानंद जी आपके राज्यपाल रहे हैं। ओम प्रकाश वर्मा, ये काम का नाम है क्योंकि देखो जरा इनका कार्यकाल देखो आप। ओम प्रकाश वर्मा जी का सबसे कम समय तक आपके राज्यपाल रहे, 2/7 से 7/7। देखो सन तो सेम है, ये भी सेम है, बस कुछ दिनों के राज्यपाल थे, सिर्फ कुछ दिनों के। कौन? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा 2-3 बार सुनोगे तब याद होगा ये। जैसे पहले गुप्ता जी पढ़ के आए ना आप, ऐसे अब आ गए ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, वर्मा जी सबसे छोटे राज्यपाल रहे, सबसे छोटे टाइम पीरियड के। कितने दिन के? महज 5 दिन के राज्यपाल। मोहम्मद A.R. किदवई,
किदवई जी आपके राज्यपाल रहे, इन्होंने सही 5 साल काटे। जगन्नाथ पहाड़िया ने 5 साल काटे। कप्तान सिंह सोलंकी ने बहुत बढ़िया टाइम काटा अपना 4 साल का। और अभी प्रेजेंट में आपके यहाँ हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और आप सब जानते हैं ये बिहार को बिलोंग करते हैं। तो प्रेजेंट में जो है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। सत्यदेव नारायण आर्य बिहार से संबंधित हैं, क्योंकि बाहर से ही आदमी आपका राज्यपाल बन सकता है। और ये 18 से अब या तो 5 साल चलेंगे या राष्ट्रपति की मनमर्जी। राष्ट्रपति अगर आपके देश में बीजेपी का है तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, पीएम भी बीजेपी का है, यानी ये आदमी भी बीजेपी से संबंधित मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की डेट में आपके 17वें राज्यपाल हैं। आपके देश में जो लोकसभा चल रही है ना, वो है 17वीं, उतने ही नंबर के आपके राज्यपाल हैं। आपके देश में जो राष्ट्रपति चल रहे हैं ना 14वें, उतने नंबर की आपकी विधानसभा है। तो देश के राष्ट्रपति के रैंक वाली आपकी विधानसभा है, और देश में जो लोकसभा का नंबर है वो आपके यहाँ राज्यपाल का नंबर है। क्या नाम है इनका? सत्यदेव आर्य। सत्यदेव आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य इनका पूरा नाम है। कौन से नंबर के हैं? 17वें के। ठीक है, 2 आदमी बताना जिनके टाइम में राजनीतिक हलचल ज्यादा देखी गई, एक तपासे और एक धनिक लाल मंडल। 2 आदमी जो हाईकोर्ट में भी रहे और आपके यहाँ भी आए। एक का नाम था नरूला और एक था संधवालिया। आपके यहाँ पहला आदमी कौन था? धर्मवीर। दूसरा आदमी जो सबसे लंबा टिका वो कौन था आपके यहाँ? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऐसा कौन था आपके यहाँ जो सबसे छोटा टाइम पीरियड 7 दिन का टाइम पीरियड काट के गए? कौन थे वो? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा। सबसे लंबा वीएन चक्रवर्ती, सबसे छोटा ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, तो वर्मा जी सबसे छोटा कार्यकाल देख के गए और चक्रवर्ती जी तो एक्सपायर ही हो गए, वरना क्या पता और लंबा कार्यकाल देख जाते। उन्होंने 67 से 76 का टाइम पीरियड देखा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग लगता है कि बहुत बोरिंग है, कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। सब बार बार पढ़ोगे ना तो ये बेहद आसान है। अब जैसे तुमसे कोई पूछे कि इनमें से नाम बताओ, तो तुमने ध्यान से सुन लिए, पढ़ लिए, याद रह जाएंगे। धर्मवीर आपने सुना, और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आपने सुना। नरूला जी को आप अच्छी तरह जानते हैं। जयसुखलाल हाथी जी का नाम आपको पता है कि ये राज्यपाल रहे। बराड़ आप जानते हैं सीएम पंजाब बने। संधवालिया आपको पता है चीफ जस्टिस से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, फिर आपका राज्य संभाला। जीडी तपासे के टाइम में राजनीतिक हलचल ज्यादा रही। हुसैन बरूनी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, हरि आनंद बरारी, धनिकलाल मंडल जी के टाइम में भी गड़बड़ियां रही। महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, सबसे छोटा टाइम पीरियड एज गवर्नर, और AR किदवई। फिर ये तो अभी की कहानी है। पहाड़िया, सोलंकी और सत्य देव नारायण आर्य तो प्रेजेंट में बैठे ही हैं। ठीक है, तो ये सब नाम हमने देख लिए। सबके बारे में जो जो खास था, हर किसी के बारे में नहीं था, लेकिन जैसे दो अलग इस तरह से पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। आप सब अच्छी तरह जानते हो कि आपके राज्य में प्रेजेंट में विधानसभा में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज हुई थी, 40 सीटें जिनको मिली थी बीजेपी को, जिन्होंने हाथ पकड़ लिया जेजेपी का 10 सीटों के साथ। और इस तरह से आपके राज्य में 90 की आधी सीटें होती है 45, उससे सिर्फ एक ऊपर होने पर भी पार्टी सत्ता में आ सकती थी। तो इनके लिए ये मुश्किल नहीं था। आपके यहाँ इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं 7, और एक आपके इनेलो वाले और एक अदर में। तो आपके यहाँ 90 सीटों पर प्रेजेंट में स्पष्ट था। 31 सीटें कांग्रेस को गई, 40 सीटें बीजेपी को, इंडिपेंडेंट ने 7 ली, जेजेपी ने 10 ली। और आज आपके राज्य में जो सरकार बनाए बैठे हैं वो सब लोगों को पता है, जेजेपी का उप मुख्यमंत्री बन गया और मुख्यमंत्री बन गया बीजेपी का। ठीक है, तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। दिखावटी कार्यपालिका राज्यपाल थे, जो कि आपके राज्य को जानते भी नहीं है, बाहर के आदमी हैं, वो सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं गृह मंत्री को। तो असली अगर पूछे वास्तविक तो वो है सीएम और मंत्री परिषद। राज्य में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। तो जो आदमी आपके राज्य का नहीं है वो आपके राज्य में उस आदमी को सीएम बना देता है, नियुक्त कर देता है, जिसको आप जनता ने बहुमत दल के नेता के रूप में चुना है। तो ये जो भी आपके राज्य में राज्यपाल है, चाहे वो आपके राज्य के आदमियों को ढंग से ना जानता हो, लेकिन वो जनता की जो एक तरह से ये हो गया ना भाई, हमने चाहा कि बीजेपी जीते तभी उसको इतनी सीटें दिलाई, हमने चाहा कि विपक्ष में कांग्रेस आए इसलिए हमने उसको इतनी सीटें 31 सीटें दिलाई। तो ये सब चीजें जनता डिसाइड करती है। बस दिखावट के तौर पे राज्यपाल ने उनको बुला दिया, शपथ दिला दी, इतना करना है। ठीक है, हरियाणा के सीएम एक बहुत बहुत
टफ टॉपिक और लगभग लोगों को मुश्किल लगता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता है, लगता है याद कैसे होगा, याद नहीं होगा। ये सच में बहुत टफ है, अगर इसको बहुत ज्यादा टाइम ना दिया जाए तो ये समझ में भी नहीं आता। और आपने देखा हर बार क्वेश्चन आते हैं, सीएम के टेबल से, राज्यपाल के टेबल से, विधानसभा अध्यक्ष के टेबल से हर बार क्वेश्चन आते हैं, न्यायाधीशों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टेबल पे तो आपकी बहुत मजबूत कमांड चाहिए। अब तक हम 2 टेबल पढ़ चुके, विधानसभा अध्यक्षों वाला और आज राज्यपाल वाला। कौन सा विधानसभा अध्यक्ष 3 बार बना था? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कौन से 2 चीफ जस्टिस आपके राज्यपाल भी रहे हैं? नरूला और संधवालिया। कौन से 2 राज्यपालों के टाइम में राजनीतिक हलचलों का टाइम था? तपासे और धनिकलाल मंडल। कौन सा आपका सीएम ऐसा था, 2 सीएम जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी बने? तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको याद होगा ये कि कौन थे? गुप्ता जी और ये अपना सेकंड वाले थे ना, जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। सबसे छोटा राज्यपाल का कार्यकाल किसने देखा है? वर्मा जी ने, ओम प्रकाश वर्मा जी ने। एक ओम प्रकाश चौटाला भी है, वो सीएम की लिस्ट में पढ़ने हैं। और अगर कहेंगे सबसे लंबा कार्यकाल तो आप कहेंगे वीएन चक्रवर्ती। एक जैसे दिखते हैं लेकिन सब अलग अलग हैं, बार बार सुनोगे पढ़ोगे तो बात बनेगी। अब देखो जरा, ये लिस्ट स्टार्ट हो गई हरियाणा के सीएम्स की। मैं एक बार इसको रफ पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि आप एकदम से सीख जाएंगे, एक रफ आइडिया देती हूँ। सबसे पहले आपके बीडी शर्मा जी थे, बिना इलेक्शन के बने थे। 54 आदमी जो पंजाब से हरियाणा अलग होने पर आपके राज्य में आए थे, उनमें से एक थे पंडित बीडी शर्मा। झज्जर को बिलोंग करते हैं, बेरी गांव को बिलोंग करते थे। 54 में से एक बिना इलेक्शन के, हमने अपना इलेक्शन नहीं किया, कुछ महीने रहे। इनके बाद इलेक्शन हुआ मार्च में, और मार्च में आपके सीएम बने राव वीरेंद्र सिंह जी, जो कुछ दिनों के लिए आपके विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, 20 एक दिन के लिए। फिर वहां से हटके और बन गए आपके राज्य के सीएम। लेकिन बहुत लंबे नहीं टिके, क्योंकि हरियाणा बनने के ठीक 1 साल 1 दिन बाद आपके राज्य में लग गया राष्ट्रपति शासन। आपके राज्य में आज तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहले इसी को क्लियर कर दूं, बहुतों को तो यही समझ में नहीं आता। चलो, राष्ट्रपति शासन हरियाणा में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन बनते हैं इससे। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में, राष्ट्रपति शासन देखो जरा, सबसे पहले लगा, कितनी बार लगा? 3 बार। अब आपसे सन पूछ लेंगे, दिन पूछ लेंगे, महीने, क्योंकि अब पेपर वो टफ बनाएंगे तो हर चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। 1967, ठीक 1 साल बाद से 1968। इतने भर से काम नहीं चलेगा, आपको ये लगा लो कि ये मैंने थोड़ा पास लिख दिया इसको, 1968, इसके दिन भी बताने पड़ेंगे। सेकंड मैं यहां लिख देती हूँ 1977 से 1977, 77, और तीसरा 1991 से 1991। इसका मतलब इसमें साल चेंज नहीं हुए। पहले का साल क्यों चेंज हुआ बता दूं, वैसे वो भी ऐसा नहीं था कि साल लगा हो, वो भी साल नहीं लगा, लेकिन पहले का साल इसलिए बदला क्योंकि वो लगा ही एंड में था। 1967 में ये एंड में लगा था, ये लगा है 2 नवंबर को, तो 2/11/1967 से, और फिर ये लगा है 5वें महीने तक। यानी यहाँ पे अगर मैं डेट लिखूं इसकी तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका लगा है 5 तारीख तक, 5/1968, 5वें महीने तक। अब इनकी तारीख देखना, मैं तुम्हें आसान बना के दिखाऊंगी ताकि तुम्हें याद करना आसान दिखे, वरना याद करना मुश्किल होगा। इन सबके सन समझ में आ गए? 2 के नीचे सन में कोई चेंज नहीं है, 77, 91, 91। ऊपर वाली का 67 से 68 कर देना, सिर्फ सन सुनो पहले। अब इसके दिनों की बात करते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखना, यहाँ 4/6 कर देना, 4/6 कर देना। यानी अप्रैल से लग के जून में हट गया, फिर अप्रैल से लग के जून में हट गया, वो नवंबर से मई तक चला। ठीक है, पहले आपको सन याद होने चाहिए, 67 से 68, 77, 77, 91, 91। फिर आप क्या करोगे, ऊपर के सन अभी छोड़ दो, 4/6, ऊपर वाला हमें याद है 1 साल 1 महीने बाद, यानी नवंबर में लगा, और कब हटेगा? मई में। अब बात करेंगे दिनों की, कौन सी तारीख पे, तो ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे डेज जब लिखने ना, दिमाग में रखो, ये यहाँ आएगा 20, यहाँ 21 और यहाँ 22। 20, 21, 22 एक सीरीज बनती है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे, 20 बीच में स्टार्ट करना, 20, 21, 22। यानी ये वाला आपातकाल 2 नवंबर 67 से और कब तक रहा? 21 मई 1968 तक। 21 मई 1968। ये कब से कब तक रहा? ध्यान से देखो, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 3 कितना होता है? 6, तो
तो यहाँ 6 कर देना। ये 3 को बाद में आपको 30 करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। एक दो बार जब बातचीत होगी ना, मैं दोबारा लिखती हूँ थोड़ा साफ से, उसमें थोड़ा मिक्स हो गया। अब देखो जरा दोबारा से, कोई पूछे कब लगा आपातकाल, तो आप पहले सन आपको याद हो, 1967 से और 1968 ये पहला आपातकाल है। दूसरा आपातकाल 1977 से 1977 और तीसरा आपातकाल 1991 से 1991। इनके महीनों की हम बात करेंगे, चौथे महीने से छठे महीने के बीच, यहां भी सेम चौथे महीने से छठे महीने के बीच। पहले वाले के महीने चेंज करना, नवंबर में लगा था ठीक आपके राज्य के बनने के 1 साल 1 दिन बाद, और फिर ये मई तक चला था, तो काफी लंबा चला पहले वाला। बाकी तो फिर मजाक टाइप लगे हैं। अब इनकी डेट्स अगर पूछेंगे कौन कौन सी तारीख, तो हमें इसकी तारीख एक तरीके से याद करनी है। कैसे? 20, 21 और 22। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये तो आपको अपनी तारीख से याद करना ही है। 2 नवंबर, भाई आप 1 नवंबर को बना था ना आपका राज्य, तो 1 साल 1 दिन बाद 2 नवंबर 1967 को आपके यहाँ आपातकाल ये राष्ट्रपति शासन लग गया, आर्टिकल 356। अब ध्यान से देखो, 2 तिये कितने होते हैं? 2 तिये 6, तो हम यहाँ 3 कर लेते हैं और यहाँ 6 कर लेते हैं, बस इसको 3 को बाद में 30 कर देना। ये आपके आपातकाल का टेबल है। मतलब मैंने ऐसे याद किया, जैसे आपको और आसान तरीके से होता आप वैसे कर लेना, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ऐसे याद रखो। मुझे लगा ऐसे याद आसानी से होगा कि 20, 21, 22, 4, 6, 4, 6, पहले सन याद हो 67 से 68, 77, 77, 91, 91, फिर इस बीच वाली रेंज में 4, 6, 4, 6, यानी चौथे महीने में लगा के छठे में हटा दिया। फिर यहाँ कर ले 20, 21, 22, उधर ले जाएं तो ऊपर 2 हमें पता ही है भाई, 1 साल 1 महीने बाद 2, 3, 6, 2 तिया 6 ही तो होते हैं, बस 3 को 30 कर देना। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है? मान लो टफ करेंगे तो डेट्स पूछेंगे, वरना सन पूछेंगे, पर सन सब रटेंगे, डेट दिमाग में वहां पजल होगी, आधी दुनिया याद थोड़ी आएगा। लगेगा यार पढ़ रखा है, पता नहीं 30-5 था या 20-5 था, वहां याद नहीं आता, तब यहाँ ये कोड हेल्प करेगा। कैसे? सबसे ऊपर 67, 68, 77, 77, 91, 91, 4, 6, 4, 6, वहां 2 से 5 तक ले जाना आपको, ये सॉरी 11 से 5 तक। उसके बाद डेट्स पे आ जाएं तो पीछे वाले में 20 बीच में, फिर 21, फिर 22, उधर चले तो ऊपर 2 है, 2 नवंबर याद है, 2, 3, 6, 2 तिया 6, बस 3 को 30 कर देना। ठीक है, अब इसके बाद वो पूछेंगे कि बताओ जरा यहाँ पे सीएम कौन था जब ये लगा, और जब ये हटा तब सीएम कौन बना, तो ये भी टफ है। तो यहाँ इससे पहले कौन सीएम था और इसके बाद कौन, क्योंकि तब तक तो चला, ये आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये 2 महीने भी नहीं पकड़ पाया है ना, 4 से 6 छठा जो महीना था, मतलब 2 महीने के आसपास, ये भी 2 महीने मुश्किल से, 2 से भी कम थे ये। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं 6 महीने पूरे लगभग के हेर फेर में। इसका मतलब बहुत खराब कंडीशन आपके राज्य में कभी भी नहीं थी। अगर बहुत खराब होती है ना तो ये कंडीशन फिर 1 साल खींचती है, और फिर और ज्यादा खराब होती है तो 3 साल, और भी ज्यादा खराब हो तो फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे पंजाब के टाइम करना पड़ा, जैसे कश्मीर के टाइम करना पड़ा। पंजाब पड़ोसी तो आपका, आप उसी में से तो बने हुए हैं, आपके राज्य के जो ये एरिया है वहां 5 साल तक लगातार प्रेसिडेंट्स रूल चला था, 1987 से 1992। तो इसका मतलब हम तो अपने आप को लकी माने कि कहने को 3 बार राष्ट्रपति शासन चला, पर ऐसी खराब स्थिति नहीं थी कि वो हमारे हाथ से निकल गई हो बात, तो आराम से चीजें हम लोग मैनेज कर लेते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सीएम था, इसके बाद कौन बना और इससे पहले कौन बना। सबसे पहले बात करते हैं पहले कौन था, इसको याद करना, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता और चौटाला। ठीक है, और अगर इधर जाएं तो इधर है 3, भजनलाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, तीनों लाल हैं। तो फिर कैसे याद होगा, इसको याद करना, बंसीलाल ने देवी के भजन गाए। ठीक है, बंसीलाल ने देवी के भजन गाए, यानी पहले जब लगा उसके बाद बंसीलाल जी आए, जब दोबारा हटा तो उसके बाद आए देवीलाल जी, और जब तीसरी बार हटा तो नंबर आया भजनलाल जी का। तो बंसीलाल ने देवी के भजन गाए, बंसीलाल ने क्या किया, देवी के भजन गाए, बंसीलाल बीच में आ गया, ये सबसे ऊपर आ गया, फिर देवी और फिर भजन, तो लाल 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 हमें पता ही है। इधर कैसे याद करोगे, इसको याद कर लेना, राव बना चौटाला, तो राव बना
चौटाला, या कुछ जो तुम्हें और आसान लगता हो ना वो तुम अपनी मर्जी से बना लेना। जैसे इस तरह से मुझे तो लगा था कि मुझे याद रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे और तरीके ढेरों हैं, जिसको जैसे मन करे वैसे याद कर लो, लेकिन भूलो ना, बस ये प्रायोरिटी रखना कि भूल ना जाओ। ऐसा ना हो तरीका ऐसा हो जो वहां जाके याद ना आए। तो राव बना चौटाला, आइडिया लग जाएगा। राव वीरेंद्र सिंह बना मतलब बनारसी दास गुप्ता, चौटाला आप जानते ही हैं, ओम प्रकाश चौटाला। और वहां क्या, किसने भजन गाए? बंसीलाल ने देवी के भजन गाए। तो देवी के भजन तो नीचे है, बंसी ऊपर है। बंसीलाल ने देवीलाल के भजन, तो बंसी देवी भजन, ठीक है। और यहाँ राव बना चौटाला, तो राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता और ओम प्रकाश चौटाला। अब फिर से कोई आपसे पूछे कि डेट, तो अब आपको याद होनी चाहिए। कैसे लिखोगे? 1967 से 1968, ठीक है। 1977 से सेम 1977, और 1991 से 1991। जब सन नहीं बदला तो इनके हमें मंथ्स भी याद हैं, सिर्फ महीनों का लगा था। चौथे महीने से छठे महीने का, ये भी चौथे महीने से छठे महीने का। इनकी हमें डेट्स भी याद हैं, क्या क्या थी? 20, 21 और 22। यहां जाके चीजें थोड़ी सी ऊपर जाके कॉम्प्लेक्स हुई थी। ये 5वें महीने तक चला था, है ना। और ये लगा कब था? 2 नवंबर को, जब आप बने थे, आपको बने हुए 1 साल 1 दिन हुआ था तब। तो पहली डेट कंफर्म हो गई। दूसरा था 2, 3 या 6 बनाना था ना हमें, तो यहाँ हमने 3 और 6 लिख दिया, लेकिन इन 30 को बाद में 3 को 30 बना दिया। यह है 356 राष्ट्रपति शासन। यहाँ लगने से पहले कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। हटने के बाद कौन बना? किसने भजन गाए थे? देवी ने, ये सॉरी बंसी ने। बंसी ने देवी के भजन गाए। इसका मतलब राव यहाँ कौन होगा? बनारसी दास गुप्ता। यहाँ कौन होगा? देवीलाल। और यहाँ कौन होगा? चौटाला। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा आपका क्या गाए बंसी ने देवी के? भजन, तो भजन लाल। अब वो कुछ भी पूछे, इसके दिन पूछे, महीने पूछे, साल पूछे, पहले वाला पूछे, बाद वाला, तो दिक्कत ना आए, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाता है। चलो, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है सीएम्स के ऊपर। आपके हरियाणा में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन था? सबसे ज्यादा जिसने सीएम की कुर्सी पे काम किया, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ हरियाणा कौन था ये? अब इसमें 2 ऑप्शन आपको हर जगह पढ़ने को मिलेंगे। आपको किताबों में 99% में लिखा मिलेगा भजन लाल, आपका सबसे लंबा कार्यकाल वाला सीएम थे। लेकिन आप जब विकिपीडिया पे जाएंगे, आप थोड़ी अच्छी सी मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं जी, बंसीलाल नंबर 1 था। और आप किसी भी साइट पे फिल कीजिए कि भाई इंडिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की लिस्ट कहाँ है, तो उसमें आपके बंसीलाल जी का नाम आता है। इसलिए हम पहली प्रायोरिटी पर बंसीलाल के साथ जाएंगे। भजन लाल का टाइम पीरियड कम है, 11 साल कुछ दिन है, और बंसीलाल जी के 12 साल 250 दिन के आसपास का टाइम पीरियड निकलता है। तो कायदा ये कहता है, अगर आप इसको इंडिया के चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में भी फाइंड आउट करेंगे ना, आप लिखेंगे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, तो उसमें काफी ज्यादा नीचे जाने के बाद, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड लोगों ने सीएम की कुर्सी पे काटे हैं, कई कई साल, ये तो बहुत छोटा है, 12 साल तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपके भजनलाल का नाम नहीं है। यानी इंडिया की लिस्ट में आपके भजनलाल को कंसीडर नहीं करते, तो आप बंसीलाल के साथ जाएंगे। आपकी किताबों में भजनलाल का नाम बेशक लिखा हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी पर बंसीलाल के साथ जाना, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है, बेशक किश्तों में है, लेकिन फिर भी लॉन्गेस्ट सर्विंग है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे, और इसके बाद जब इन्होंने कांग्रेस से अलग हुए, तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी, नाम रखा था हरियाणा विकास पार्टी। ये 1996 के इलेक्शन में जब जीते थे ना, फिर 99 तक चले, 98-99 तक चले थे, उस टाइम पे ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। हरियाणा विकास पार्टी इनकी बनाई हुई एक नई पार्टी थी, और ये वही दौर था जब बंसीलाल जी ने हरियाणा में शराब बंदी विधेयक पेश करके, और लगभग 21-22 महीने तक उसको खिंचवा दिया था कि शराब बंदी यहाँ पे लागू रही थी। उस टाइम ये हरियाणा विकास पार्टी के मेन आदमी थे बंसीलाल जी, ठीक है। और अगर पूछें कि सबसे लंबा कार्यकाल लगातार में किसने देखा, तो आप सब जानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जिन्होंने लगातार में कितने साल काटे हैं? 10 साल। और आज वो आपके विपक्ष के लीडर भी हैं। 31 सीटें हैं ना, अगर लास्ट में ये क्लियर ना कहते, पहले बता देते ना कि हुड्डा जी को मौका मिलेगा इनके खिलाफ लड़ने का यहाँ राज्य स्तर पर, तो हुड्डा जी हो सकता है 40 में से 40 भी ले जाते। मैं ये कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर एक आदमी कुछ दिन काम करके, कुछ दिन ही तो काम किया, 31 सीट ले सकता है, तो विपक्ष में बैठना भी बड़ी बात होती है।
और एक होता है विपक्ष में इज्जत के साथ बैठना, एक होता है बेइज्जती के साथ बैठना। जैसे कांग्रेस ही है लेकिन आपके देश में विपक्ष में भी नहीं आ पाई, 52 सीटों के साथ सिमट के रह गई ना, जबकि चाहिए थी 54-55 सीटें। और एक कांग्रेस ने यहाँ काम किया है तो यहाँ वो अच्छे ढंग से, भाई जीती पार्टी 40 ले गई और ये 31, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है। और अगर सोचो कांग्रेस जेजेपी को और इंडिपेंडेंट को अपने साथ मिला लेती तो इनकी सरकार बन जाती। वो तो सारा खेल 45 से ऊपर कूदने का ही तो था, वो 40 पे थे, ये 31 पे। भाई ये जेजेपी को मिलाते तो 41 कर लेते और ये इंडिपेंडेंट के साथ ले लेते तो इनके 48 हो जाते, फिर इनकी पार्टी बन जाती, इनकी सरकार। यानी अगर आपकी सरकार नहीं भी बन पाई और आप इज्जत के साथ विपक्ष में हैं तो आप भी मजबूत माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मैंने 3 पॉइंट बता दिए। अगर आपको पेपर में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पूछेंगे तो बंसीलाल के साथ जाना, लगातार में सबसे लंबा कार्यकाल कहेंगे तो हुड्डा के साथ जाना, और अगर आपको बंसीलाल का नाम नहीं मिलता है तो फिर लॉन्गेस्ट सर्विंग में आप भजन लाल के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये हैं हरियाणा के इंपॉर्टेंट सीएम्स। अभी जो बैठे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये आपके कौन सी विधानसभा के हैं? ये आपकी 13वीं विधानसभा, ये 13वीं नहीं, आपकी कौन सी 14वीं विधानसभा चल रही है, 13वीं तो पिछले साल खत्म हो गई। तो हरियाणा के सीएम्स की लिस्ट अब पढ़ते हैं। पहले हैं पंडित बीडी शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा जी, बिना इलेक्शन के बने थे ना। देखो 1/11 को जिस दिन आप अलग हुए उसी दिन बन गए, और फिर मार्च में इलेक्शन हुए तो हट भी गए। ये बेरी झज्जर के थे। सीएम हमेशा आपके राज्य का बनेगा, आपका राज्यपाल बाहर का बनेगा। धर्मवीर जी बाहर के थे, वीएन चक्रवर्ती बाहर के, सत्यदेव नारायण बाहर के, सब बाहर के थे उसमें, चाहे वो बराड़ थे, चाहे वो नरूला थे, संधवालिया थे, वो तपासे थे, मंडल थे, सब बाहर के थे। ये सब आपके राज्य के हैं क्योंकि ये सीएम है, इनको आपने बनाया है, आपने एमएलए बनाया इनको। तो पंडित बीडी शर्मा हुए। फिर आए राव वीरेंद्र सिंह, यही तो है वो जो पहला विधानसभा का मेल अध्यक्ष था। कुछ ही दिन ये अध्यक्ष रहे थे, फिर अध्यक्ष से इन्होंने इस्तीफा दिया और सीएम बन गए। लेकिन सीएम भी ज्यादा लंबे नहीं टिके, इन्हीं के बाद तो राष्ट्रपति शासन लगा था। आप देखो 23/3 तक तो आपका वो चला था, क्या बोलते हैं उसको, उस सीट पे थे ये अध्यक्ष पे। अब ये 24/3/67 से 2/11/67 तक बन गए। 2/11 को इनको हटा के और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो आपका राष्ट्रपति शासन लग गया 2/11 से। देखो ये रहा, तब आपको बने हुए सिर्फ 1 साल 1 दिन हुआ था। आप 1/11 को तो बने ही थे, 2/11/67 को आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और फिर ये चला 21/5/68 तक। 67 से 68 बताया था ना मैंने अभी, ये 20, 21, 22, तो 20 बीच वाला राष्ट्रपति शासन, ऊपर 21 तक चला। इसके बाद क्या हुआ, बंसीलाल जी आ गए। अभी हम क्या पढ़ के आए थे देखना जरा, इससे पहले कौन था, राव। क्या क्या याद किया था हमने, राव बना, क्या बना, चौटाला। यानी पहले 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 कहेंगे तो राव वीरेंद्र सिंह, जब पहला राष्ट्रपति शासन था। जब दूसरा लगा तो उस टाइम कौन था, बनारसी दास गुप्ता जी, और उसके बाद कौन थे, चौटाला। और जब वो हटे तो पीछे क्या थे, किसने क्या किया था, उन्होंने, बंसीलाल ने देवी के भजन गाए। तो जब लगा राष्ट्रपति शासन तो राव वीरेंद्र सिंह जी थे, और जब हटा तो बन गए थे बंसीलाल। बंसीलाल ने तो देवी के भजन गाए थे। अब देखो जरा अगला कौन है, बंसीलाल। 68 से 75 के बीच में आपके राज्य ने काफी प्रगति भी की। कैसे, क्योंकि आपके यहाँ 1970 का जो दौर था, ये हरियाणा इंडिया का पहला स्टेट बना जहां 100% विलेजेस तक इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचा, यानी हर गांव तक बिजली पहुंची 1970 में। उस टाइम आपके राज्य के राज्य के मुखिया थे, वास्तविक मुखिया थे, यानी सीएम थे बंसीलाल जी, और खुद इंदिरा गांधी हरियाणा के करनाल के नीसिंग ब्लॉक में आई थी, और वहां उन्होंने ये घोषणा करके टीवी पे, तब एक ही चैनल था, नेशनल चैनल, लाइव किया था। इसी दौर में आपके हरियाणा में बहुत सारे विकास के कामों में एक विकास का काम ये हुआ कि मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई 1970 में। तो 1970 वाला जो टाइम था ना, तब आप हरियाणा बिल्कुल नया नया बना था। उस टाइम हरियाणा को एक शेप देने का काम किया था चौधरी बंसीलाल जी ने। इसलिए बहुत लोग कह देते हैं कि ये मॉडर्न हरियाणा के मेकर हैं, यानी आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार कहलाते हैं, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहलाते हैं। कौन, बंसीलाल जी। कारण समझ गए ना, बिजली के ऊपर काम हुआ, मारुति में कितने लोगों को सर्विस मिली, तो इस तरह के बड़े बड़े कामों के कारण इनको बोल देते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न हरियाणा, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार या आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है, तो देखो ये वही 70-75 वाला दौर था। इसके बाद आए बनारसी दास गुप्ता जी। बनारसी दास गुप्ता जी
75 से 77 काट गए। ये आपके देश में इमरजेंसी का काल था। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी ने देश में अपनी पावर का मिसयूज किया था और देश में बिना जरूरत के आंतरिक आपातकाल लगा दिया था 21 महीने का। वही दौर था ये। देखो 75 में आपके देश में आपातकाल लगा था 6ठे महीने में, तो उस हेरफेर की बातें हैं ये। और फिर 77 में हट गया था आपातकाल आपके स्टार्टिंग में। जनवरी में घोषणा की थी, मार्च में इलेक्शन हुए। यानी जब देश में आपातकाल था 352 चल रहा था तो आपके यहाँ मेन काम संभाल रहे थे गुप्ता जी। बंसीलाल जी का टाइम पीरियड छोटा था तो उसको आप ज्यादा कंसीडर ना करें, आप इसको देखें कि बनारसी दास गुप्ता जी ने आपके देश के आपातकाल के दौर में हरियाणा को संभाला था। ठीक है। अब जब आपका देश का आपातकाल हटा तो तुरंत आपके राज्य में लग गया। 77 में देश में से आपातकाल हट गया था ना, आपके राज्य में लग गया। और इस टाइम पे जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, देखो 4-6 याद कराया ना, 77-77-4-6 और फिर 30 से 20-6 तक, क्योंकि 20-21-22 और 2-3-6 तो 3 का हमने 30 बनाया था। यानी 30-4-77 से 20-6-77 के बीच में आपके राज्य में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। देश का राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, आपके यहाँ 356 लग गया। ठीक है। फिर इसके हटते ही कौन आया? बंसी ने किसके भजन गाए? देवी के, तो देवीलाल जी आ गए। अब ये 77 से और 79 तक चलेंगे देवीलाल जी। ठीक है। इसके बाद आएगा भजन लाल जी का नंबर, सबसे लंबे समय तक। ये सबसे लंबे समय तक हर किताब लिख देती है, लेकिन रियलिटी मैंने आपको बता दी कि बंसी लाल को पहली प्रायोरिटी पर रखना, भजन लाल को सेकंड नंबर पर। बहुत ज्यादा गलतफहमी है कि भजन लाल का कार्यकाल लंबा है, लेकिन आप डेज में निकाल के देखिए, आप विकिपीडिया पे डिटेल में पढ़िए तो आपको डेज की लिस्ट में भी बंसीलाल का नंबर मिलेगा और आपको इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में भी बंसीलाल का नाम, भजनलाल का कहीं नाम नहीं आया। पर किताबें ज्यादातर प्रायोरिटी में जाती हैं अपने भजनलाल जी के साथ। तो सबसे लंबे समय तक कायदे से किसके साथ लिखोगे? बंसीलाल के साथ। ठीक है। पर अगर पेपर में बंसीलाल ना मिले तो फिर भजनलाल। ये 11 साल, ये 12 साल प्लस। ये कब से कब तक है? 79 से 86। अब ये 85 होना चाहिए, 85, यहाँ 85 कर देना। ये 85 से 87 दोबारा से बंसीलाल जी रहे और फिर देवीलाल जी आ गए 87 से 89। ये सन नहीं पूछेंगे, एक आइडिया रखना है बस। चौटाला जी रहे 89 से 90 के बीच में। फिर बनारसी दास गुप्ता फिर से आ गए 90 से 90। देखो बनारसी दास गुप्ता भी ऊपर भी आए थे ना, बनारसी दास गुप्ता, देखो ये रहा बनारसी दास गुप्ता इमरजेंसी के टाइम। अब बनारसी दास गुप्ता फिर से आ गए, फिर से 90 वाले टाइम पर। ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम समय के लिए आए, 12/7 से 17/7, तो कोई काम ही नहीं किया भाई, 4-5 दिन में तो क्या काम करना था। सबसे कम समय तक के। सबसे लंबा कार्यकाल कहेंगे तो बंसीलाल का, ना मिले तो भजनलाल का। सबसे छोटा कार्यकाल कहेंगे तो क्या कहोगे आप? ओम प्रकाश चौटाला जी का। ठीक है। अगर सेम बात राज्यपालों के टॉपिक में आ गई तो आप कहोगे सबसे लंबा कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का और सबसे छोटा कार्यकाल वर्मा जी का था। याद है ओम प्रकाश वर्मा? तो ओम प्रकाश वर्मा। यहाँ कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। अगर राज्यपाल लिखा आया तो हमें टिक करना है वर्मा जी का नाम, और अगर लिखा आया सीएम का तो हमें टिक करना है, नाम दोनों के एक जैसे, ओम प्रकाश वो वर्मा, ये चौटाला। तो सीएम सबसे छोटे कार्यकाल वाला चौटाला और राज्यपाल सबसे छोटे कार्यकाल वाला वर्मा, दोनों का नाम ओम प्रकाश। सबसे लंबा राज्यपाल जो टिका वो वीएन चक्रवर्ती टिका और सबसे लंबा सीएम जो टिका आपका वो टिके बंसीलाल। ना मिले तो भजनलाल। और अगर पूछे सबसे लंबा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष का बोलो तो किसका नाम लोगे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी का। चड्ढा जी आपके 3 बार बने थे ना। नेक्स्ट हुकुम सिंह 90 से 91 में रहे। अब फिर आपकी स्थिति देश राज्य की खराब होने लगी। चौटाला जी आए हैं, देखो मजाक है, 22-3 से 6-4, तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। अभी ऊपर हम देख रहे थे वहां 12/7 से 17/7 था, तो इतने कम टाइम में आदमी क्या करेगा। फिर तीसरे महीने से चौथा महीना वो 22 थी, ये 6, तो कितने कम दिन। स्थिति इतनी खराब थी कि राज्य में फिर से क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। 91-91-4-6, 6 से लेके 22 तक। 22 कैसे? बीच में 20 था, फिर 21 था, फिर 22 था। 4-6-4-6 77-77-91-91, तो यहाँ डेट अब हमें भूलनी नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद कौन आया? भजनलाल। फिर 91 से 96। अब थोड़ा सा स्टेगनेंट हुआ, आपका काम एक जगह रुका, देश में राजनीति का काम। फिर बंसीलाल जी आए 96 से 99। इस बार ये कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ा चुके हैं और अब ये नई पार्टी बना चुके हैं इस दौर में। इस पार्टी का नाम है हरियाणा विकास पार्टी। कल हमने राव वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी पढ़ी थी, विशाल हरियाणा पार्टी, जो पहले मेल अध्यक्ष थे विधानसभा के और पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे हरियाणा के। आज हम पढ़ रहे हैं बंसीलाल जी ने काफी लंबे टाइम तक कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी और फाइनली जाके कांग्रेस से अलग होके अपनी पार्टी बना ली, जिसको क्या
क्या नाम दिया? हरियाणा विकास पार्टी। आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं श्री बंसीलाल जी। इनके टाइम में आपके यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और इनके सिर पे ये मान लो कांग्रेस का बहुत बढ़िया हाथ रहा लंबे टाइम तक, कई डिकेड्स तक, तभी ये हरियाणा में बढ़िया काम कर पाए। ठीक है, बंसीलाल जी हो गया। अब ये 5 के लिए नहीं आए, बस 3 साल, मुश्किल से 3 साल काटे चले। ओम प्रकाश चौटाला जब तक मजाक के नाम पे हम देख रहे थे, कभी 7 दिन, 5 दिन और 1 महीना, तो क्या था वो? ओम प्रकाश चौटाला अब थोड़े से टिकेंगे 99 से 2005, यानी अब काम करने का मौका मिला। चौटाला का नाम तुम लगातार देख रहे हो, लेकिन वो कोई काम करने का मौका थोड़ी दिया था भैया। तुम 1 महीना भी पूरा नहीं रख रहे, 10 दिन रख रहे हो, 7 दिन रख रहे हो, तो क्या फायदा? अब वो टिकेंगे। ओम प्रकाश चौटाला 99 से 2005। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके राज्य का ऐसा इकलौता आदमी जिसने लगातार 10 साल तक इसमें सीएम की कुर्सी पे अपना जमावड़ा जमाए रखा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत जो 31 सीटें आ गई ना, उसमें भी हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान है। तो 10 साल 2004, ये 5वें महीने में मेरे ख्याल चौथा होना चाहिए, नहीं चलो 5वें से, वो देश का था, 5 से 14, ठीक है। तो पूरे 10 साल इन्होंने आराम से काटे। इसके बाद लंबे समय तक आ गया मनोहर लाल खट्टर, 14 से और 24 तक के लिए आ गए हैं। अब ये 10 साल के, तो ये भी लगातार में 10 साल। हुड्डा जी भी लगातार में 10 साल। चौटाला कई बार बने, लेकिन किश्तों में काम करने का मौका मिला, कभी कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ दिनों के लिए। अब जब लंबे मिले हैं तो 99 से 2005 में इनको मौका मिला है। सबसे लंबा कार्यकाल बंसीलाल जी का है, ना मिले तो भजनलाल जी का है, लंबा लगातार में कहेंगे तो हुड्डा का है। आपकी विधानसभा की सीटें 90 हैं। पहले आपकी विधानसभा में स्टार्टिंग में 54 आदमी आए थे, फिर आप लोगों ने 1971 में जो जनगणना हुई ना, उसके बेसिस पर 1977 में आप लोगों ने अपनी सीटें बढ़ा के 90 कर ली। और जब आपने पहली बार इलेक्शन किया ना हरियाणा में 1967 में, तो फिर आपके यहाँ 81 सीटों पर इलेक्शन हुआ। अलग होके आए तो 54, जब पहली बार इलेक्शन कराए तो 81, और आज की डेट में 77 से आज तक आपके देश राज्य में 90 एमएलए की सीटें एज इट इज चलती जा रही हैं, जिनमें रिजर्व्ड कितनी है? 17 सीटें। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन आपके राज्य में कितनी बार लगा है? हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है जी 3 बार। कब कब लगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भूलेगा वो अपनी उसकी गलती है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन आ जाए, हमें दिमाग में रखना है, पहला राष्ट्रपति शासन 1 साल 1 दिन बाद, यानी 11वें महीने में लग गया होगा 67 में। 1 साल 1 दिन है ना, तो 2/11, ठीक है, 2/11/1967। और कब तक चला ये? 1968 तक। अभी हम दिन इसके देख लेंगे, 5वें महीने तक चला था, इतना हमें याद रखना है। अब अगला कब लगा? चौथे महीने में 1977 में। फिर इससे अगला कब लगा? चौथे महीने में 1991 में। ये कब तक चला? 6ठे महीने तक 1977 में, और ये भी 6ठे महीने तक 1991 में। अब इनके दिनों की तारीख भी हमें याद है, बीच में 20, ऊपर 21, नीचे 22। ठीक है, यहां आ जाए 2, 3, 2 तिया कितना होता है? 6, बस इस 3 को क्या कर देना है? 30। ठीक है, यहां पूछेंगे पहले कौन था बताओ, तो जी राव था। राव क्या बना था? राव बना चौटाला, यानी राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता और अपने चौटाला। ठीक है, फिर इधर आ जाएं तो इधर क्या हुआ था? क्या किया था? देवी के भजन गाए थे बंसीलाल ने। तो बंसीलाल ने देवी के भजन गाए, तो सबसे पहले कौन आएगा? बंसीलाल। फिर कौन आएगा? देवी। और फिर कौन आएगा? भजनलाल। ठीक है, तो ये इस तरह से जरूर याद कर लेना। सबसे लंबा कार्यकाल पूछेंगे लगातार में तो हुड्डा का, वैसे कार्यकाल पूछेंगे तो नंबर 1 पे आना चाहिए बंसीलाल। अगर ये पेपर में नहीं आता तो सेकंड प्रायोरिटी पर आप जाएंगे भजनलाल के साथ। और हमने देखा कि बार बार कौन बना? चौटाला। सबसे ज्यादा बार नंबर किसका आया? चौटाला। लेकिन उनके टोटल साल गिनते हैं तो हार्डली 6 साढ़े 6 साल उनको मौका मिला। बार बार बने, पर वो तो मजाक की तरह दिन थे ना जब वो बन रहे थे, तो इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जब 20 बार पढ़ते हैं ना तब ये पल्ले पड़ता है, नहीं तो इसमें बहुत गलतियां करते हैं, लगभग बच्चे गलतियां करते हैं। दोबारा एक बार लिस्ट देख लो इसमें, वरना फिर गलती होगी। सबसे पहला सीएम कौन था आपका? सबसे पहले थे बीडी शर्मा, बिना चुने हुए 54 में से एक। फिर आपने राव वीरेंद्र सिंह जी को ये मौका दिया, ये पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने कुछ दिनों के लिए। फिर ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने, ये पहला मेल अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष भी था 20 दिन के। फिर ये बन गए आपके राज्य के सीएम, लेकिन अच्छा काम नहीं कर पाए, कंडीशंस खराब रही और तुरंत से आपको 1 साल 1 महीने बाद लगाना पड़ा राष्ट्रपति शासन। 67 से 68 मई तक चला था। फिर आ गए बंसीलाल जी, 68 से 75 तक बढ़िया काम किया। इसी दौर में 70 में आपका राज्य जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण जाना गया, मारुति के कारण जाना गया। फिर आए बनारसी दास गुप्ता जी 75-77, जब देश में आपके में
ये आपातकाल लगा हुआ था, उस टाइम पर गुप्ता जी ने काम किया। फिर राष्ट्रपति शासन देश में से हटा आपातकाल और आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, था कुछ दिन का लेकिन फिर भी लगा। फिर आए देवीलाल। देखो राष्ट्रपति शासन के ऊपर नीचे का तो मैंने तुम्हें ट्रिक बता ही दिया, इसमें भी देखो राष्ट्रपति शासन के ऊपर नीचे का ट्रिक बता दिया। पहला तुम्हें याद ही है, तो ये सारे सीरीज से याद करना मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आए भजन लाल, ये लंबे समय तक किसके साथ जाना, पहले नंबर पे बंसीलाल, ना मिले तो फिर भजन लाल, ठीक है। फिर देवीलाल आ गए, फिर चौटाला आए, फिर बनारसी दास गुप्ता जी आए, दोबारा आए हैं ये। फिर चौटाला आए लेकिन टाइम पीरियड मजाक के तौर पे है। फिर हुकुम सिंह आए, वो भी कोई लंबा नहीं टिक पाए। चौटाला इस बार आए तो फिर और मजाक के तौर पे छोटा सा टाइम पीरियड। फिर राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन भी हमें डेट वाइज याद है, इससे पहला और आखिरी आपको याद ही है। फिर बंसीलाल, फिर चौटाला, अब टिकेंगे हुड्डा 10 साल काटेंगे और खट्टर के भी 10 साल। तो इस तरह से आपके सीएम जो है आप प्रेजेंट में ये 18वें नंबर के हैं। आपकी जो विधानसभा चल रही है ये आपकी 14वीं चल रही है। जो आपके राष्ट्रपति का नंबर भी है, आपका उपराष्ट्रपति 13वां है, आपका राष्ट्रपति 14वां है। आपके यहाँ जो प्रेजेंट में विधानसभा चल रही है ये 14वीं चल रही है, ठीक है। चलिए प्रशासनिक संरचना की बात करें तो ये जो मंत्री हमने इतने पढ़े, इनके काम कौन करता है? ये सारे मंत्री हैं आपके, ढेरों मंत्री। कोई आपका शिक्षा मंत्री है, कोई आपका गृह मंत्री है, कोई आपका पर्यटन विकास विभाग देख रहा है, कोई महिला विभाग दे रहा है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इन सब मंत्रियों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता तो है नहीं, तो इसका मतलब इनका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कुछ लिखा ही नहीं। योग्यता के नाम पे कह दिया कि 25 साल के हो, भारत के नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो और विधानसभा का मेंबर बनने की योग्यता, इतना लिख के और छुट्टी, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। अब इनको नीतियां बनानी तब आएंगी जब ये थोड़े पढ़े लिखे होंगे। तो जो नीतियां बनेंगी वो मंत्री कम बनाते हैं, उनको असली में बनाते हैं आपके राज्य में जो भी सचिव होते हैं। सचिव होते हैं सेक्रेटरीज, और सेक्रेटरी आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। और आपके यहाँ पर जैसे अगर सब कहें भाई चीफ सेक्रेटरी कौन है आपका, जो इस पे कैबिनेट के सचिव हैं, तो वो आपकी एक महिला है केशनी, और वो 3-4 बहनें हैं। तीनों चारों बहनों ने हरियाणा राज्य में बड़े ओहदे पे काम किया। वो कभी किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रही, कभी किसी में। तो केशनी नाम की महिला काफी बुढ़ी सी है, काफी एज्ड है, आईएएस रैंक पर हैं, और तीनों सिस्टर्स ने हरियाणा में कैबिनेट के उस पे स्तर पे आके सचिव के रूप में कई बार अच्छे ढंग से काम किया। तो मंत्री नीतियां नहीं बनाते, नीतियां कौन बनाते हैं? सचिव। और आपके हर डिपार्टमेंट में एक एक सचिव मिलेगा, और ये सारे सचिव जो काम करते हैं ना, ये सचिवालय में करते हैं, सेक्रेटरीएट बोलते हैं। और आपका सचिवालय कहाँ पड़ेगा? चंडीगढ़ में। तो हरियाणा सरकार का सारा कामकाज सचिवालय में होता है, और आपका सचिवालय कहाँ मिलेगा आपको? चंडीगढ़ में, ठीक है। तो वही प्रशासनिक संरचना है राज्य का सचिवालय। चलो वो मुझे कह रहे हैं आज टाइम कम है तो बस इसको लास्ट पढ़ा देती हूँ, फिर प्रशासनिक ढांचा कल पढ़ेंगे। मंत्री परिषद को परामर्श और कार्यालयी कार्यों में सहायता देने। अब मंत्री तो आपके अनपढ़ भी हो सकते हैं, तो सहायता करेंगे पढ़े लिखे आईएएस रैंक के आदमी, वही सचिव हैं। तो मंत्री परिषद को परामर्श देने और कार्यालयी ऑफिशियल वर्क में हेल्प करने के लिए चंडीगढ़ में राज्य का सचिवालय स्थित है। सचिव आलय यानी सेक्रेटरीज का घर, सचिवालय में राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। आपके हर डिपार्टमेंट में जैसे मंत्री बनता है, उस मंत्री की मदद करने के लिए एक आईएएस रैंक का आदमी होता है, और मंत्री के सामने आते ही वो सैल्यूट मारता है, यानी पढ़ाई लिखाई भी सलाम ठोकती है अनपढ़ आदमी के सामने, क्योंकि वो बड़े रैंक पर बैठा है। अगला मंत्री है, वो सचिव है, काम सारा सचिव करेगा। परामर्श तो भाई अच्छी भाषा बनाने के लिए कहा ना, रियलिटी क्या है कि सारी नीतियां इनके हाथ से बनती हैं जो आईएएस लेवल के आदमी होते हैं। मुख्य सचिवालय, यहाँ सचिव लिखना चाहिए, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव मतलब जो चीफ सेक्रेटरी है, जो मैंने केशनी आनंद का नाम बताया आपको महिला का। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो उस पूरे सचिव का भी हेड होता है। और अन्य प्रमुख सचिव जो बाकी होते हैं अपने अपने विभाग के प्रमुख, जैसे आपके बिजली विभाग में, पर्यटन विभाग में एक एक सचिव हर चीज का है। आपका पर्यटन सचिव मिलेगा, आपका पर्यावरण सचिव मिलेगा, आपका जो भी जितने डिपार्टमेंट आपने सुने ना उन सबका एक सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी किस रैंक का? आईएएस का। मंत्री नियम नहीं बनाता, सारी रियलिटी है कि सारा परामर्श देते हैं या आईएएस अफसर। इन सब हर डिपार्टमेंट के सचिव के ऊपर एक होता है चीफ सेक्रेटरी, और चीफ
सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट है किसी भी आईएएस अधिकारी के बनने के लिए। तो जो भी चीफ सेक्रेटरी होगा ना भारत सरकार का, वो देश का सबसे बेस्ट कोई आईएएस होगा जिसका नंबर आएगा। तो हर आईएएस का सपना होता है आईएएस तो बन गया, लेकिन आईएएस को आगे भी तो बढ़ना होता है। तो वो सबसे बड़ी रैंक होती है चीफ सेक्रेटरी की, जहां कोई भी आईएएस पहुंच सकता है, बशर्ते वो सरकार के पक्ष में काम करता हो और सरकार की नजरों में पॉजिटिव हो, तब वो सरकार के आदमी उसको वहां तक पहुंचाते हैं, वरना नहीं। ठीक है, चलिए आज हमने ये सीख लिया प्रशासनिक ढांचा। अब ये कल पढ़ेंगे मंडल और जिला उपमंडल क्या क्या है। ठीक है, अपने आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद भी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का टारगेट सिर्फ इतना है कि दिसंबर तक पढ़ना है तो कोई फायदा नहीं। हमें लंबी पारी खेलनी है, हमें जनवरी फरवरी मार्च के एग्जाम्स भी टारगेट में रखने हैं। तो हम कोई भागदौड़ में काम नहीं करेंगे, हम अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, जितना हो सकेगा मैक्सिमम सीखते चलेंगे। ठीक है, अब पढ़ाने को तो मैं ये पूरा टॉपिक आज पढ़ा देती, लेकिन मुझे पता है कि राष्ट्रपति शासन वाले टॉपिक में बच्चे उलझेंगे। अगर मैं सिर्फ पढ़ा के चली जाऊं तो बात नहीं बनेगी। मैंने आज में 4 बार राष्ट्रपति शासन कराया ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब उनको 2-3 बार पढ़ के खुद बैठना, रफ पेज पे लिख लिख के याद करना, तब बात बनेगी। कौन पहले आया, कौन राष्ट्रपति शासन के बाद क्या कार्यकाल था, लंबा कौन, छोटा कौन, सभा के अध्यक्ष कौन, कौन हाई कोर्ट में भी रहे, कौन चीफ मिनिस्टर भी बने, कौन राज्यपाल भी रहे। तो ये सारी चीजें खिचड़ी जैसे दिमाग में मिक्स हो जाती हैं, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, और हमारा टारगेट कोई एक ऐसा नहीं कि बस पेपर आया और हम भूल गए। हमारा टारगेट है नौकरी पानी है, चाहे हमें दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन हम तैयारी ढंग की करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।